एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता, जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उससे जो पैसे मिलते उनसे वो अपने परिवार का पेट पालता। गोपाल हमेशा कहता था, कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ। गांव के लोग गोपाल की इज्जत करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन गोपाल हमेशा की तरह जंगल की ओर चला। रास्ते में पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, आज भी मुझे मेहनत करने की शक्ति देना। वो जंगल में पहुंचा और सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। गोपाल कभी हरे पेड़ नहीं काटता था, वो सिर्फ सूखी और गिरी हुई लकड़ियां ही लेता था। जंगल के अंदर एक सुंदर नदी बहती थी। नदी के किनारे बहुत सारे सूखे पेड़ थे। गोपाल वहां लकड़ियां काटने लगा। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी थी। गोपाल ने धीरे से कहा, मेरी कुल्हाड़ी पुरानी है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। वो ध्यान से लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया। गोपाल की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गोपाल घबरा गया। वो नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर में खाना कैसे आएगा? गोपाल बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने नदी में कूदने की कोशिश नहीं की। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़े साधु आए। साधु के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? साधु ने गोपाल की सच्चाई देखी। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साधु नदी के पास गए। उन्होंने आंखें बंद की और प्रार्थना की। कुछ ही पल में उनके हाथ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी आ गई। साधु ने गोपाल से पूछा, बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कुल्हाड़ी देखी। वो बहुत सुंदर और कीमती थी, लेकिन गोपाल ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी लोहे की थी। साधु ने मुस्कुराकर गोपाल को देखा। साधु ने फिर आंखें बंद की और प्रार्थना की। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी आई, वो भी बहुत चमकदार थी। साधु ने पूछा, तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी इतनी सुंदर नहीं थी, वो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। साधु के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें गोपाल की ईमानदारी बहुत पसंद आई। तीसरी बार साधु ने नदी से एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। गोपाल की आंखें चमक उठीं। हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये पुरानी है लेकिन यही मेरी मेहनत की साथी है। साधु ने कुल्हाड़ी गोपाल को दे दी। गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने कुल्हाड़ी को अपने माथे से लगाया। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी बड़ी मदद की। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी झूठ नहीं बोला। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। गोपाल ने कहा, बाबा, जो मेरा नहीं है उसे लेना गलत है। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से भगवान प्रसन्न है, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियाँ अब तुम्हारी हैं। गोपाल हैरान रह गया, बाबा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। साधु बोले, ईमानदार व्यक्ति हमेशा भगवान के आशीर्वाद के लायक होता है। गोपाल तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर गांव लौटा। गांव के लोग हैरान रह गए। एक आदमी ने पूछा, गोपाल, तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? गोपाल ने पूरी बात सच सच बता दी। बच्चे खुशी से बोले, गोपाल काका बहुत ईमानदार हैं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गोपाल ने सभी को धन्यवाद दिया। उसी गांव में एक और लकड़हारा रहता था। वो बहुत लालची था। उसने गोपाल की कहानी सुनी। उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। वह हंसते हुए बोला, कल मैं भी जंगल जाऊंगा और अमीर बनकर लौटूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि झूठ और लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। अगले दिन लालची लकड़हारा नदी के पास गया। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। लालची लकड़हारा, हाय मेरी कुल्हाड़ी, मेरी प्यारी कुल्हाड़ी। कुछ देर बाद वही बूढ़े साधु वहां आए। बेटा, क्या हुआ? लालची लकड़हारे ने झूठ बोलते हुए कहा, बाबा, मेरी बहुत कीमती कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। साधु ने नदी से सोने की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची लकड़हारे की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत बोला, हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सोच लो बेटा, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लालची लकड़हारा फिर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी है। साधु ने सब समझ लिया। साधु ने कहा, बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुमने लालच में आकर झूठ बोला। भगवान ईमानदार लोगों की मदद करते हैं, लालची लोगों की नहीं।
लालची लकड़हारा शर्मिंदा हो गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैंने लालच में गलती कर दी। साधु बोले, गलती मानना अच्छी बात है, अब आगे से सच बोलना। लालची लकड़हारे ने सिर झुका लिया। लालची लकड़हारा गांव लौटा। उसने गोपाल से माफ़ी मांगी। गोपाल, मैंने लालच किया, अब मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदार बनूंगा। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, गलती सुधार लेना ही सबसे अच्छी बात है। उस दिन के बाद लालची लकड़हारा भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। गाँव के लोग खुश थे। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो हमारा नहीं है उसे कभी नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। भगवान हमेशा सच्चे और मेहनती लोगों का साथ देते हैं।